नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई है सहाना सिंह मैम। सहाना सिंह मैम एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। शी इज़ एन इंडियन ऑथर, रिसर्चर, स्पीकर एंड कमेंटेटर, बेस्ट नोन फॉर हर इंडियन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, इंडियन नॉलेज सिस्टम। मैम ने 2 बुक्स लिखी हैं, द एजुकेशन हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया, हाउ एन इकोसिस्टम, आई रिपीट, द एजुकेशन हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया, हाउ एन इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग was laid to waste, और सेकंड, revisiting the educational heritage of India। ये 2 बुक्स मैम ने लिखे हैं, दे आर वेरी वेरी थारो, राइट फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट। बहुत सारे प्रेजेंट के भी कोट्स हैं। और ये जो बुक्स मैम ने लिखे हैं वो एग्जामिन करती है हमारा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में जो गुरुकुल सिस्टम होते थे उनके ऊपर। और बेसिकली एस्पेक्ट क्या था, हम पढ़ते क्यों थे, व्हाट इज एजुकेशन। हम रिसेंटली अभी देख रहे हैं कि एजुकेशन को लेके एक पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ है, पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने, ये पॉलिटिकल मुद्दों पे जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम एजुकेशन लेते क्यों, हम पढ़ते क्यों हैं, विद्या किस चीज के लिए है। क्योंकि एंड गोल हम शायद हम भूल चुके हैं। और डिस्कस करेंगे, विल कंपेयर इट विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, एंड जो भारत के अंदर चेंज आया है। सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो मैम। थैंक यू सो मच। नमस्ते गायत्री जी, इट इज़ अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे पर टाइम नहीं ढूंढ पा रहे थे। सो यस, दिस इज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एजुकेशन, इट इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। आप एजुकेशन के बेसिस पे आप सोचते हैं, आप यू लर्न टू थिंक, एनालाइज, सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो सब एजुकेशन से ही आता है। तो जो मैंने देखा मेरे रिसर्च में कि हम जब एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो उस समय जब वो एजुकेशनल सिस्टम था उसमें वो देखते थे कि व्हाट इज द पर्सन वी वांट टू क्रिएट, किस तरह के पर्सनालिटी को हमें का निर्माण हमें करना है, व्हाट इज द पर्सन वी वांट टू हैव हु कम्स आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ही और शी शुड नो हाउ टू थिंक, एनालाइज लॉजिकली। न्याय शास्त्र विल टीच दैट पर्सन शुड नो हाउ टू स्पीक। बोलना आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो लिखना हो, कुछ ऐसे लिखना हो, कोई कविता लिखना हो, उनको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल, एंड देन दे शुड बी एबल टू ग्रास्प। जो भी आसपास में हो रहा है उसको देख के समझना चाहिए उनको कि हो क्या रहा है। देन दे शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। सोसाइटी को के लिए कुछ करने का होना चाहिए उनके मन में, दैट आई जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो किस काम का है। आई हैव टू सर्व सोसाइटी। Then they have to have faith in a higher power. They have to have faith in Bhagwan, Brahman, in whatever way. That faith should also be there. Okay, even if they're atheistic, नास्तिक जिसको कहते हैं, एग्नोस्टिक, तब भी अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये मेरा पर्पज है लाइफ का। अपने लाइफ का पर्पज मालूम होना चाहिए। ये सब एजुकेशन का काम था। बाकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो तो होना ही था। आप एक बार यू हैव डेवलप ऑल द पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, आई फॉरगॉट टू मेंशन, एजुकेशन वाज आल्सो टू डेवलप डिसिप्लिन। द फैक्ट दैट एवरी डे, डे आफ्टर डे, आप सुबह उठ के वो सारे जो काम करना है वो करेंगे, वो डिसिप्लिन आपको एजुकेशन से मिलता था। कि सुबह उठ के ये नहीं कि हम सोते रह गए या फिर हमको ज्यादा खाने का मन किया, खूब सारा खाना खा लिया और ना आप हम एकदम आलसी हो गए हैं, ये सब नहीं। ये डिसिप्लिन जो है बचपन में ही होना था एजुकेशन सिस्टम से, राइट। तो डिसिप्लिन हो गया। तो ये सारी क्वालिटीज लेके आगे नाउ द स्किल सेट कम्स। आप स्कूल अगर पाठशाला जाएंगे तो यू लर्न ऑल द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जो भी है। रामायण महाभारत आप अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे। उन कहानियों से बहुत कुछ सीखेंगे। उसी से ग्रामर सीखेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे और कैरेक्टर्स का एनालाइज करेंगे। यू लर्न समथिंग विच विल अफेक्ट योर लाइफ, विच विल टीच यू हाउ टू डील विद एडवर्सिटीज इन लाइफ। तो ये सब था, राइट। That was the purpose of education. What it has degenerated into, जब हम हम लोग we got invaded, फिर हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल शुरू हो गया हमारा। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिला तब भी हम वही एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करते गए जो पहले था, which was making us slaves, making us servants of the British Empire। हम वैसे ही रह गए। तो what was it all about now? It's all about examination systems. So आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, it is just making the student good at taking exams। तो
एग्जाम आप देखेंगे, फाइनली जेई का है, एनईटी का है, ये है वो है, तो दे बिकम गुड एग्जाम टेकर्स रादर देन प्रॉब्लम सॉल्वर्स। सोसाइटी में प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर कोई डेवलपिंग एक्सेलेंस इन योर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग इट थरोली, बीइंग गुड टीचर्स, वो सब नहीं है। बस आपको एग्जाम में हाई मार्क्स मिलना है। और इवन द पेरेंट्स आर लुकिंग एट एजुकेशन लाइक दैट कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके बाद इसको जो डिग्री मिलेगा, वो डिग्री को लेके स्टूडेंट जो है इसको इतना बड़ा जॉब मिलना चाहिए, where all the money that has been spent on education is recovered. That has been become the view for education today. The way education is viewed now is a pathway to making money. कि आपको कौन सा जॉब मिलेगा, आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा, that's what education has been reduced to. हाँ, डिग्रीज वैसी ली जा रही है ना, एक बार होड़ मच जाती है एमबीए के लिए, फिर डॉक्टर के लिए या फिर इंजीनियर्स के लिए होड़ वैसी लग जाती है मैम। That's it. हाँ, मतलब पहले हम विद्या लेते थे सीखने के लिए, अब हम विद्या लेते हैं कमाने के लिए। ये Correct. दैट्स अ मनी के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। करेक्ट, दैट्स राइट। एक्सेलेंस के लिए विद्या लेते थे, एक्सेलेंस सीखने के लिए, अपना क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, एक जिज्ञासा होती थी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में जानने के लिए हम जाते थे एजुकेशन में। अभी कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको देखना है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, उसी तरह के क्वेश्चंस आए तो फटाक से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो नोइंग हाउ टू एंड देन मेमोराइज, मतलब रोट लर्निंग कर करके आप पहले से ही एंटिसिपेट करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ऐसे आंसर करेंगे। तो दिस इज व्हाट इट हैज बीन reduced टू, व्हिच इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज इन एंशिएंट इंडिया। मैम बहुत बहुत चेंज आ गया है, पॉलिटिसाइजेशन भी तो हो गया एजुकेशन सिस्टम का। करेक्ट। आई थिंक आप बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे फ्रॉम द टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन द लीडरशिप शुड हैव थॉट अबाउट हाउ कैन वी टेक द बेस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, बिकॉज वी वर द लीडर्स। हमारे यहाँ दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, नालंदा, तक्षशिला हो, साउथ इंडिया में भी इतने सारे बढ़िया यूनिवर्सिटीज, उज्जैन फॉर एस्ट्रोनॉमी, करेक्ट, देन वल्लभी फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, उसके लिए वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट। जहाँ पे IIM अहमदाबाद आज बहुत मशहूर है, वहाँ पहले से ही पीपल वुड गो देयर टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मैनेजमेंट। तो ये जो कल्चर था एजुकेशन का, वो ऐसा था कि लोग दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए, करेक्ट, ये कल्चर था। तो वी शुड हैव, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, the first prime minister of India should have thought about how can we become a powerhouse of education like we used to be. लेकिन नहीं, हमने क्या किया, जो हमको मिला था, जो उन्होंने एजुकेशन चेंज ही कर दिया था ना, मैकॉले सिस्टम आ गया था अंडर द ब्रिटिश, दे डिवाइज्ड अ सिस्टम बाय विच हम लोग सब उनके लिए काम करें, हम लोग ब्रिटिश बॉसेस, ब्रिटिश मास्टर्स के लिए काम करें और हम अच्छे सर्वेंट्स बन जाए, जो वो कहे हम कर सके, बस ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने जो क्या कहते हैं, जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, तो उनका भी ऐसे ही था, वो तो दे केम फ्रॉम पॉलिटिकल लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग, और we had a lot of Muslim ministers also. There was a lot of Muslim world view in the educational system also, in the early education that we had, right? तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया, फॉल्स हमारा जो हिस्ट्री है वही आ गया हमारे टेक्स्ट बुक्स में। कोई प्राइड नहीं था, कोई गर्व नहीं था कि हम कहाँ से आए, हम क्या थे। वी हैड चाणक्य लाइक गुरुज इन तक्षशिला, वी हैड पाणिनि, पिंगला, ब्रह्मगुप्ता, इन सब के नाम भी नहीं पता थे हमको। हम जब पढ़ते थे कॉलेज वगैरह में, क्या हमने नाम सुना था भास्कराचार्य का, जो मैथमेटिक्स में कैलकुलस के लिए इतना काम किया, या फिर केरला में जो माधवा संगम ग्राम के जो माधव हैं जिन्होंने कैलकुलस को इन्वेंट किया, उन केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो ये सब हमको पढ़ाया नहीं गया। ये अगर हम जानते, अगर हम स्कूल में ये सब पढ़ते तो एक गर्व होता और कुछ बनने का होता कि हमें इस देश को ऊपर लाना है, हम लोग बहुत सालों से हम लोग गुलाम रहे हैं, हमें उभर के ऊपर आना है, तो ये एक मोटिवेशन भी मिलता। एंड देन ऑफ कोर्स हम लोग, अगर इफ वी हैड दैट काइंड ऑफ थिंकिंग जो पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में था, एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग, जो लोग we are trying to make be entrepreneurs in something, produce something good for the society, और फिर हम if you remember, I don't know if you have read my book in detail, बहुत ट्रैवलिंग होता था इंडिया के अंदर। मतलब एजुकेशन सिस्टम में ये भी था कि आपको ट्रैवल करना होगा। After you have completed your education, you travel around India, seeing the different customs, seeing the problems society is facing. Doctors also had to travel and see कि क्या क्या बीमारियां हैं पूरे
इस देश में क्या क्या बीमारियां हैं, उसको कैसे हम उसको ठीक कर सके. सो that way, that service to society, bringing up, helping, being of use to society, ये सब था. वो हम्म, हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया गया. इट वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक में जो है वो रट रट लो, पढ़ लो, एग्जाम दे दो, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग दैट हम लोग कुछ नहीं है, तो सब कुछ बाहर से आया है, हमको साइंस टेक्नोलॉजी बाहर से आया है, तो हमें बाहर से ही लाना पड़ेगा. यहाँ से तो वी कांट. व्हाट कैन वी डू? बेसिकली हम तो कुछ भी नहीं थे, हम जो भी सीखे हैं यूरोपियन से सीखे हैं. सो लेट अस लर्न फ्रॉम देम व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू. तो ये था हमारा एटीट्यूड. तो अभी क्या हो गया है कि अभी हम लोग रट रट के उलट के आ जाते हैं एग्जाम सिस्टम में, करेक्ट. वॉमिटिंग करके, पर उसको एब्सोल्युटली. समझते नहीं है, उसको इंटरलिंक नहीं करते हैं. करेक्ट. देयर इज वन थिंग somebody had told me earlier कि intelligence is not about thinking too many things at the same time. Intelligence is about thinking one thing and how to connect with the other things like a story. करेक्ट. अपने राइट. पॉइंट पे टिके लेते हुए. अब लोग इंटेट उसको इंटरकनेक्ट नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, समझते, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं. क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है जब आपके अंदर चला जाता है, एडजॉर्ब होता है जब ऊपर ही रह जाता है, बस रटने के लिए रह जाता है. So Absolutely. something like that has happened. Correct. जी. So we were also not linking the way the modern education became. We were not linking the different subjects. हम फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, उसमें कोई कनेक्शन नहीं था. तो इनफैक्ट एक गुरुकुल में जहाँ मैं गई थी, विद्या क्षेत्रा, जो मेरा फेवरेट गुरुकुल है, वहां मैं देखती हूँ कि वो जब फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में साउंड पढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशंस, रेजोनेंस, तब वो म्यूजिक में जो सीख रहे हैं वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं. वो क्या म्यूजिक में जब वो गाना सीखते हैं, बजाना सीखते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट दे हैव स्टडीड इन फिजिक्स, साउंड के बारे में, एंड देन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट दे आर स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स. तो इस तरह से सब कुछ लिंक होना चाहिए. वी शुड बी एबल टू लिंक इट, एंड ऑल्सो हमारे डेली लाइफ में जो भी हम करते हैं, link it to mathematics, link it to physics, link it to history. That kind of interdisciplinary thinking वो बिल्कुल नहीं है आज, और वो पहले था. So in my तो गड़बड़ research, क्या हुआ, मतलब बीच में गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ तो वही हुआ ना जो हमको पता है. एक बार मुगल जब इन्वेजन. जब हमारी यूनिवर्सिटीज तो डिस्ट्रॉय हो गए थे ना, नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स, बख्तियार खिलजी के. मतलब हम आराम से अपना रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे अच्छे किताबें लिख रहे थे इंडिया में, एक से एक बढ़कर, न्याय शास्त्र, ओके, व्याकरण, क्या 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 पूछिए आप, सब कुछ हमारे पास सब कुछ था, एक भंडार था ज्ञान का. तो हम उसी में तल्लीन थे. एंड देन व्हेन वी गॉट इन्वेडेड, एक के बाद एक आ गए, हमारी यूनिवर्सिटीज जलाए गए, हमारे लाइब्रेरीज जलाए गए, और जो विद्यार्थियां थे वो भाग रहे थे सब अपना, जस्ट अपनी जान को बचाना था बस. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. तो किसी तरह हम सरवाइव किए, और बाद में फिर आ गए सब, मदरसा आ गए, ये सब बन गए, फिर वो उस पे फोकस चला गया, कुरानिक एजुकेशन. दिल्ली वाज अ बिग सेंटर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन. मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया वर सेंटर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, राइट. और जहाँ पे जो एक्चुअल होता था, रिसर्च वगैरह, वो सब तो डिस्ट्रॉय हो गए ना. उज्जैन वाज डिस्ट्रॉयड. उज्जैन में इतना बड़ा ऑब्जर्वेटरी था. दैट इज वेयर ब्रह्मगुप्ता भास्कराचार्य केम अप विद ऑल द रूल्स, जो हम आज मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जीरो, ये सारे इन्फिनिटी, ये जो हम यूज करते हैं, ये सब तो उज्जैन से आया. तो इस तरह की चीजें कब जब जला दोगे आप, एंड देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ फियर नाउ, सब लोग डर रहे हैं कहाँ जाए. तो क्या हुआ, स्कॉलर्स जो बचे, जो जीवित थे, दे ऑल रैन टू डिफरेंट प्लेसेस. कुछ साउथ में अभी बचा है फिर भी, बिकॉज मेनी प्लेस साउथ स्टिल केप्ट सम नॉलेज इंटैक्ट, सदर्न इंडिया. और वहां पर भी फाइनली इवन इस्लामिक ऑनस्लॉट रीच साउथ इंडिया ऑल्सो, बट इट वॉज फॉर अ शॉर्टर पीरियड कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया. तो साउथ में फिर भी यू विल फाइंड लॉट ऑफ वैदिक एजुकेशन इंटैक्ट, लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, टेम्पल बिल्डिंग, ये सब अभी भी साउथ में है. गुजरात में ऑल्सो इट इज देयर. तो स्लोली अब हो रहा है, वो सब वापस आ रहा है. बट वो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन था ना, जिसमें कि हम जैसे कि भास्कराचार्य है, वो संस्कृत में एक्सपर्ट है, मैथ्स में एक्सपर्ट है, और वो पोएट्री में एक्सपर्ट है. तो जिस तरह से वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इट इज लाइक पोएट्री है. आप पोएट्री की तरह देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, मैथ्स की तरह देखेंगे तो मैथ भी है वो, ओके. तो दिस वे ऑफ टीचिंग एवरीथिंग फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग, वो चला गया व्हेन वी वर इन्वेडेड, कॉलोनाइज्ड, और पूरा हमारा वे ऑफ लाइफ बदल गया व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग अस. तो हम कितना हाई टैक्सेशन हो गया. फिर हमारा जो कल्चर था कि टीचर जो है, ही इज द ग्रेटेस्ट, टीचर इज द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो हमारा कल्चर था कि हम सब दान करते थे स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, डोनेशंस जो करते थे, दैट वाज आवर कल्चर, ओके.
तो टीचर को या स्टूडेंट को खाना खिलाना इट वाज कंसिडर्ड वेरी गुड। व्हाई? आज भी हम पूजा में बुलाते हैं ना, हम बुलाते हैं, जो कहते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाओ, इतने ब्राह्मणों को खिलाओ। व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स इज टीचर्स को बुलाओ, स्टूडेंट्स को बुलाओ और उनको खाना दो, ऐसे था। तो दैट कल्चर वाज देयर। एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं होते थे, इफ यू गो यू विल सी दैट मेनी टीचर्स वर नॉट ब्राह्मण्स इन द विलेजेस, ऑल दैट वाज देयर। फिर वो जो डिफरेंट स्किल्स थे, राइट, जो स्कल्पटिंग का स्किल हो, कारपेंट्री हो, वीविंग हो, ये सारे स्किल्स दे वर बीइंग प्रिजर्व्ड। ओके, ये भी हो रहा था। एक तरफ वो स्किल बेस्ड एजुकेशन अच्छे से चल रहा था, बिकॉज हम एक्सपोर्ट करते थे पूरे इंडिया को। इंडिया में वी वर एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी, जेम स्टोन, स्टील, पेपर, स्पाइसेस, क्लॉथ्स। हमारे स्टाइल्स, हमारे फैशन को कॉपी करते थे। होल वर्ल्ड वाज कॉपिंग, रोमन्स वर कॉपिंग आवर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, एवरीथिंग, थिंकिंग। और मैथ्स का भी हमें जो नॉलेज था एक्लिप्सेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, हाउ वी यूज्ड टू प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट एक्लिप्स कब होगा, इन ऑल दैट वी वर एक्सपर्ट, राइट। तो वो था। फिर वंस वी वर, द इकोसिस्टम गॉट ब्रोकन, जब वी वर कंट्रोल्ड बाय एन फॉरेन पावर, तब क्या हो गया, वी डिडंट हैव एनीथिंग। हमको फिर टैक्स से 50-60% टैक्स देना पड़ता था। तो हम क्या करेंगे इतने हाई टैक्सेशन दे के? कोई दान नहीं कर पाएंगे, मंदिरों को कुछ नहीं दे सकेंगे, टीचर्स को कुछ नहीं दे सकेंगे। तो सारे स्कूल्स जो है इस तरह से दे वर स्टार्व्ड ऑफ फंडिंग, फंडिंग चला गया उनका। और दूसरा क्या आ गया कि इंग्लिश मीडियम, दैट वाज मेड टू बी, वंस वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, उन्होंने इंग्लिश मीडियम कर दिया सब कुछ। इन द बिगिनिंग थोड़ा सा उन्होंने फंड किया था वर्नाक्यूलर एजुकेशन, फिर उन्होंने सोचा बहुत मुश्किल है, वर्नाक्यूलर को भी सपोर्ट करो और उनसे काम भी निकालो, नहीं हो सकता, सबको इंग्लिश मीडियम कर दो, दैट वे वो लोग हमारे लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। दैट वाज द वे दे थॉट। तो इंग्लिश मीडियम हो गया। नाउ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर द वे टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, ये हो गया हमारे कल्चर में। गवर्नमेंट जॉब से आपको इंग्लिश, अब आपको जॉब्स मिल जाएंगी, आपको ब्यूरो सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं आप। ओके, तो ये एस्पिरेशनल हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स बिकेम एस्पिरेशनल, जो कि पहले नहीं था। And all this could have been reversed if we had good education ministers who knew what is the purpose of education. What do we need to do? Which you see in Japan, you see in Korea. उन्होंने क्या किया? They knew what they want to do, and they went that way. They are still very very Japanese in their culture. Culture पूरा maintain किया है, फिर भी cutting edge technology लेके आए हैं, right? So they knew what they wanted. Our leaders were colonized. They were bigoted. They were politicized. They wanted their community to come up, whereas other communities should not come up. ऐसे कुछ उनका था। तो इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया, बुरी तरह से बिगड़ गया। और ये सारा जो हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन कल्चर, ये इवन इन माय टाइम व्हेन आई वाज यंग, नॉट, आई मीन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वही कल्चर था। यूपीएससी के लिए सब लोग मर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फिर साथ में हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब होता था। एजुकेशन सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड मिनिस्ट्री रही है पूरे भारत, सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड, सबसे बिकॉज ज्यादा एवरीबॉडी थिंक्स कि उसमें मोस्ट मनी इज टू बी मेड इन ऑल दिस एनर्जी, डिफेंस। जो करप्शन आ गया ना हमारे अंदर, जो वी गॉट, आवर होल कैरेक्टर वाज नो लॉन्गर व्हाट इट शुड बी। एंड सो इन टर्म मिनिस्ट्री वो होनी चाहिए जिसमें कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो और जिसमें आपको भी कट मिल जाए। तो ये तो बिगड़ गए ना हम लोग, तो हम लोग अपने देश के लिए सोचना ही बंद कर दिए। आई बिलीव सी डिफेंस एंड ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट आई बिलीव कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन जहाँ से यंग माइंड्स नर्चर होते हैं, वो निकल कर आते हैं, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। मतलब दिस अ फ्यूचर, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट था। मैम अब आज थोड़ा सा आज के संदर्भ में आना चाहूंगी मैं, दिस इज नाउ हिस्ट्री। जो अब एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली पैसे के लिए चल रहा है। माफियाज आ गए हैं, स्कूल के माफियाज आ गए हैं, कोचिंग माफियाज आ गए हैं, लीक कराने वाले माफियाज भी आ गए हैं, बाय द वे। जी, right. So this is extremely disturbing because now there is a parallel industry education का। एक होता है जैसे वही आपने बोला कोचिंग कल्चर जो है, लाइक कोटा में वो लोग आईआईटी की तरफ तैयारी करवा रहे हैं। सो दोस पीपल आर नाउ टोटली सोसाइटी से दूर चले गए हैं, फैमिली से दूर चले गए हैं, वहां बैठ के पता नहीं एक कोने में सिर्फ आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है? यही एजुकेशन है क्या? सो दिस इज अ कंप्लीट, आई मीन इट इज अ मॉकरी ऑफ एजुकेशन जो हो रहा है। बैंगलोर में भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो है स्कूल तो जा रहे हैं, बट देर इज अनदर पैरेलल स्कूल जहाँ वो जाते हैं सैटरडे संडे को, जिसमें वो एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और वहाँ वो कहते हैं कि ज्यादा अच्छा सीख रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत पैसे देके सीख रहे हैं।
और जो रेगुलर स्कूल्स में वो जा रहे हैं वहाँ कुछ नहीं, वो टाइम पास करने के लिए उधर जा रहे हैं. ओके, तो इस तरह से डबल डबल स्पेंड हो रहा है एजुकेशन पे, एंड देन दे आर the only motive is to get through some examination, get to some BITS Pilani or get to some IIT. So it's a mafia. You're absolutely right, because everything is now about making money. And that comes from what I told earlier, because आप इतना पैसे भी लगा रहे हो एजुकेशन में, तो फिर आपको फिर बाद में जॉब्स भी इस तरह की चाहिए जिसमें आपकी सैलरी बहुत हाई हो. तो नाउ तो क्या, how do they advertise now? Schools are advertising with our placement ratio is so much. Our students got went into this. Their first salary was this much. That is how they are advertising the institution. MBA का भी देखिए, they're advertising on the basis of salaries, how much they are, on the placement, rather than what is the student learning, what is the student becoming. उस पे कोई ध्यान है ही नहीं. So that is what commercialization is this. The coaching culture, the degree as a kind of a means to just make money, get into a profession, whether you want to do it or not, whether it inspires you or not. आपको वही उसी प्रोफेशन में जाना है जहाँ ज्यादा पैसा है. इस तरह से हम लोग इंजीनियर डॉक्टर वही करते गए ना. What else was that? इतने सारे हैं. हाँ. और एक चीज और हुआ है ना, स्कूल्स भी अपने आप में एक माफिया बन गए. आपको बुक्स वहीं से खरीदनी है, मैंडेटरी. यूनिफॉर्म खरीदनी है, वहीं से खरीदनी है. आप अपने आप स्टिच नहीं करा सकते हो, मैंडेटरी है. उन्हीं के हिसाब बताया था मुझे. आई वाज शॉक्ड जो आपने बताया मुझे कि ऐसा बड़े बड़े स्कूल्स में दिल्ली के, आप जितने भी चेन ऑफ स्कूल्स आज के डेट में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट जितने भी स्कूल्स हैं आज के डेट में जिनके चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं, अब वो व्यूअर्स अपने आप सोच सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब में ये एक इट्स अ माफिया. राइट. पहले तो मम्मा खाना बना के देती थी. आई रिमेम्बर मेरी मम्मी सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाती थी. अब तो डिनर और लंच भी, नॉट डिनर सॉरी, ब्रेकफास्ट और लंच भी अब स्कूल में ही हो रहा है. School is serving. So basically they're all looking at how can we maximize money, how the schools are now just businesses, so that original जो intention होना चाहिए था बच्चों के लिए कि हम इनको कुछ बनाना चाहते हैं, we want to develop their character, discipline, so that they do something for the world, for the country, वो नहीं है अभी. How can we maximize our profits? ठीक है, तो खाने का बिजनेस भी स्कूल ने ले लिया, फिर स्कूल यूनिफॉर्म का भी ले लिया, बुक्स का भी ले लिया. अब यही चल रहा है ना फिर. So this is not the spirit of education. It's a mockery. So I feel that we really need to get out of it. That is what, if the current, whatever the protests that are going on, if that leads to thinking in that direction, okay, what has education become? What were we 1,000 to 1,500 years ago versus what we are now? Why are we not having the top universities here where all people want to come and study? वो क्यों नहीं है? That thought has to come. And I mean, there are so many things now. The education also has to be linked to the industry. These things have also to be done. एक तो commercialization हो ही गया है, yes. Other thing is कि इंडस्ट्री से के साथ लिंक्ड नहीं है हमारा, तो रिसर्च के साथ लिंक्ड नहीं है. तो कमर्शियलाइजेशन किया है, लेकिन आपने R&D का सोचा नहीं आपने कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स अमंगस्ट अस, ताकि हमको इतना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ना करना पड़े जो हम कर रहे हैं आजकल. और जो भी हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट में कंप्यूटर्स के लिए, वो सब तो बाहर से आ रहा है. उसके लिए हम देते जा रहे हैं. यहाँ से क्या आ रहा है इंडिया से? रिसर्च के नाम पे आपको कैसा लगता है मैम, इंडिया में कैसा रिसर्च है अभी? इंडिया हैज वन ऑफ द पुअरेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स इन R&D ना. हम सबसे ज्यादा कम खर्च करते हैं रिसर्च के लिए. जस्ट आई थिंक 0.7%, 0.5 to 0.7% is what we are spending of the GDP. Whereas आप देखिए चाइना कर रहा है 2.5 ऐसे कुछ है. US का इट्स अबाउट आई थिंक 3-4% है. साउथ कोरिया जो है उनका अबाउट 5% है. इसराइल 6%. तो 4-5% तो आपके GDP का आपको R&D पे लगाना ही है if you want to be a stalwart in education or in being a leader in the world. Otherwise you're constantly just getting from importing and your foreign exchange is going, and then थोड़ा थोड़ा आप उसको improve करते हो, उसी में एक्सपर्ट बन जाते हो जो बाहर से हम लेके आते हैं टेक्नोलॉजी. That is the problem. So research R&D has been suffering. इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो PhDs हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं. क्या कर रहे हैं वो लोग? I don't know what they are producing, what they are researching, and even if they want to, they don't have the infrastructure because it costs so much money. अच्छे laboratory बनाने होंगे, funding होता है, mentorship होता है, right? You have to have fine mentorship. बहुत सारे आपको देने पड़ेंगे. You have to give those facilities जो research करना चाहे. You have to encourage them instead of just
कॉपिंग, इन्वेंट योर ओन, व्हाट, गिव देम दैट मोटिवेशन। तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ऑल्सो लुक एट द मॉडल्स इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक साउथ कोरिया फॉर एग्जाम्पल। साउथ कोरिया में भी एग्जामिनेशन कल्चर है, बाय द वे। वहां भी वो लोग एग्जाम के लिए मरते हैं, एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए। दे आर स्टडीइंग, दे आर स्टेइंग ओवरनाइट, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब होता है। लेकिन दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग सो मच ऑन द R&D। तो इसलिए दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग very good technologies. They are also walking hand in hand with the global leaders. बट हमने क्या किया, एग्जाम कल्चर है, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब है, ऊपर से हम लोग R&D भी नहीं पर खर्च नहीं करते हैं, प्लस देयर इज नो मोटिवेशन, नो प्राइड। मैम, आज का अगर मैं बोलूँ, आज ये बहुत सारे जो देशद्रोही लोग पैदा हो रहे हैं, जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या ये मैं ये कह सकती हूँ ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सी, एजुकेशन सिस्टम इसलिए है कि इट इज नॉट channelizing you, so it is not allowing you to making you learn how to think properly. अगर आप ठीक से सोच सके, एनालाइज कर सके, तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना, कि अगर आप बोलते हो कि ये रिलीजन में मुझे कन्वर्ट होना है, तो इस रिलीजन में क्या है और मेरे रिलीजन में क्या है, ये सब सोचने की शक्ति तो होनी चाहिए। तो एक में अगर मुझे बहुत फ्रीडम मिल रहा है सोचने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए फ्रीडम है, और एक में ऐसा है कि एक ही रास्ते पे चलना है और वो नहीं किया तो आप गलत हो, और इसी रास्ते पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा, जन्नत मिलेगा और जहन्नुम मिलेगा, जो भी है। वर्सेस एक फिलॉसफी जहां हमको सोचने को कहा जा रहा है कि आपके कर्म पर निर्धारित है कि आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग नरक, क्या आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, ये सब आपके कर्मों पे आधारित है। सो द वे टू थिंक एंड एनालाइज, टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, आस्क द राइट क्वेश्चंस, वो अगर एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, it will make you weak. Yes, it will make you weak, and you have no character development. You are now looking for validation. आपको जो आपकी जो तारीफ करेगा वो आपका वेल विशर है, ठीक है। जो आप इंस्टेड ऑफ somebody who teaches you something to think in a different way, तो आपका तो पूरा सोचने का ही तरीका बदल जाएगा। if you are in a weak education system, that is, yes, so it can be a way of going in the wrong direction. Why conversion? आप ड्रग्स में चले जाएंगे, ड्रग्स की तरफ चले जाएंगे, या फिर कोई रॉन्ग आइडियोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, where you become angry with the world. Okay, I want to finish off this, I want to finish this world. इस तरह के रॉन्ग थिंकिंग, इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू क्रिएटिव, मेकिंग यू एन एंटरप्रेन्योर। अगर एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, इट मेक्स यू थिंक ऑफ, ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ओके, मच्छरों का प्रॉब्लम है, मॉस्किटो मेनेस इन दिस, सो कैन आई इन्वेंट समथिंग दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट मलेरिया एंड ऑल दैट। तो इस तरह का, टू मेक यू थिंक। So if that comes from the education system, you will not go in the direction of terrorism or, hateful ideologies. So yes, that is a thing. And when in the question of R&D, मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि look at all the greatest things that have come in the modern world. They have come from universities in the West. Like अभी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट से आया था। ये भी यूएस के एक यूनिवर्सिटी से आया था, राइट। GPS जो यूज करते हैं, लेजर बीम्स, so a lot of things that we are using today in the modern world have come from university research. So we should remember that when we do not fund education, then what we are missing, what benefit we are not getting. What about other countries? बाहर की कंट्रीज में कैसा है? आप तो यूएस में रहती हैं, यूएस है, कनाडा है, रशिया है, एंड देन जापान है। इनके यहाँ पे कैसा है एजुकेशन सिस्टम, स्कूल में और हायर एजुकेशन में? I think in all of them they understand the value. They realize that primary education को top class रखो, free रखो, ताकि primary education सबको मिले। Okay, that is why everybody has to be proficient in mathematics, reading, writing, speaking, ये सब उस पे focus करो, high quality primary education। उसके बाद जो higher education है वो costly है, उसमें सिर्फ वो लोग जाए जो interested है उसमें, right? That's why you won't have like thousands and thousands of degree holders in America or in other countries. इसमें हमारे यहाँ तो डिग्री होल्डर्स की कमी नहीं है, पीएचडी भी फर्जी मिल जाती है बहुत आराम से। तो वो ही प्रॉब्लम है कि बिना यूनिवर्सिटी चाहे भी मिल जाती है पीएचडी। तो हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। हमने प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ही एक्सपेंसिव कर दिया, हाई क्वालिटी को, जो कि वो फ्री होना चाहिए। सो हियर इन यूएस फॉर एग्जांपल, आप जिस एरिया में अब हैं वहां पे जो प्राइमरी स्कूल है, they have to give admission to your child irrespective of whatever their resource crunch or anything. They have to take your student, so it is mapped to the area. आप जिस एरिया में है, आपका जो तो स्कूल there, government funded school will be there, fees are kept very very low, almost free. तो ऐसा है। फिर बाद में then it gets harder and harder once you have got the primary education.
फिर हायर एजुकेशन में आपको जो आपको रियली इंटरेस्ट है, देन इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यस, देन you will have to spend some money to get into the top colleges, but मनी otherwise और even सीरियस होना पड़ेगा, और हार्ड सीरियस होना स्क्रूटनी पड़ेगा। है, एंट्री आसान नहीं है एंड वहाँ पे। अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो द वे दे लुक इज नॉट जस्ट आपके एग्जाम के स्कोर्स क्या है, आपका हुँ, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, नीट या जो भी है, वैसे नहीं है। यहाँ पे एमकैट करके एक एग्जाम तो है, लेकिन दे लुक एट एवरीथिंग, दे लुक एट स्कूल कॉलेज में आपने कैसे परफॉर्म किया, आपने वॉलंटियर सर्विस क्या क्या किया, आपने वॉलंटियरिंग क्या क्या किया, आपने इंटर्नशिप क्या किया, किसके साथ आपने इंटर्नशिप किया, क्या क्या सीखा आपने, आपने अपने टाइम को कैसे यूज किया आपने। ओके, हुँ, तो वो सब देखते हैं। फिर ऐसे राइटिंग करवाते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं ये डिग्री कोर्स। तो मेनी हुँ, पीपल, इवन इफ दे डो नॉट very rich, they are able to get into the top universities because of the purpose of the education that they have written about in their essay. तो उन्होंने जो हुँ, essay लिखा वो बहुत impressive रहा होगा, तब उनको मिल जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम है। और फिर R&D जो आपने बताया, R&D लॉट ऑफ कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग, जापान, कोरिया, इसराइल, smaller countries many. China is investing also. India, according to its size, should have invested a lot more in R&D. तो अभी हुँ, थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर वगैरह आ रहा है, तो थोड़ा ये सब हो रहा है, बट इट इज हुँ, स्टिल अर्ली डेज, वी आर स्टिल वेरी फार from being हुँ, anywhere near China or any of these other countries. हुँ, And then there are people like, we have examples, ऐसे नहीं कि कोई examples ही नहीं है, like Zoho Corporation, श्रीधर वेम्बू, उनका नाम सुना होगा आपने। वो यूएस छोड़ के वापस इंडिया आ गए, फिर उन्होंने तमिलनाडु के कोई गांव में शुरू किया, उन्होंने वो अपने ही प्रोडक्ट्स बनाने लग गए, सो मतलब फ्रॉम स्टार्ट। फिर उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करके वो बोले कि हम ट्रेन करेंगे स्टूडेंट, तो आप कोई भी बेसिक एजुकेशन लेके आइए और हम आपको ट्रेन करेंगे, सो दैट आप हुँ। हमारी अच्छा, कंपनी में काम कर सके। अच्छा उन्होंने ये स्टार्ट किया है, आई डिडन्ट नो हाँ, अबाउट दिस पार्ट। तो हुँ, तमिलनाडु के विलेजेस से बच्चे आते हैं, उनको जस्ट बेसिक एजुकेशन होता है, वो लोग आके यहाँ पे पूरा उनकी एकेडमी में पूरा सीख के फर्स्ट क्लास कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो जोहो की। और जोहो अकेले नहीं है, और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, पीपल हु हैव अंडरस्टूड दैट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट इज ऑफ नो यूज, सो लेट अस डू आवर ओन थिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, हम कुछ करके दिखाएं। तो इस तरह से वो गांव में कर रहे हैं, और गांव में ऐसे कर रहे हैं कि वो कल्चर भी वहाँ का मेंटेन हो रहा है। तो उनके उनका आप फॉलो करेंगे ना, ट्विटर में देखिए क्या-क्या लिखते हैं वो, बहुत अच्छा लगता हुँ। है। सुबह उठते हैं गाँव में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है उधर, कॉन्फ्रेंस सेंटर जैसे गाँव में ही, सब कुछ है, वाई-फाई है वहाँ पे, वहीं से काम करते हैं, तो बच्चे तो वहीं। ऐसे और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं आज के अ, डेट में? I I know about Zoho, but I'm sure there are और भी ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना, द बेसिक थिंग इज़ R&D किस लिए? कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए जो कि हम यूज़ कर सकें। अब व्हाट्सऐप के लिए हम डिपेंड करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, है कि नहीं? हुँ, फेसबुक हुँ, यूज़ करते हैं, व्हाट्सऐप क्यों? सो इफ आवर पीपल लाइक हाउ चाइना हैज़ डन, राइट? उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स बना लिया, तो उनके लोग सब चाइना का जो भी है वो फेसबुक का इक्विवेलेंट वो यूज़ करते हैं वो। ये एक तरह से डेटा भी है ना, अगर हम फेसबुक यूएस का यूज़ करते हैं, तो हमारा डेटा भी तो उधर ही जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाई दे आर एबल टू सेल मोर प्रोडक्ट्स टू अस, बिकॉज़ दे नो आवर प्रेफरेंसेस, करेक्ट? तो हम ही अपना प्रोडक्ट्स बनाएँ, इंस्टेड ऑफ हम सर्विस कल्चर में स्ट्रॉन्ग हो गए थे, राइट? यू नो दैट हम लोग बिकॉज़ वी डोंट इन्वेस्ट सो मच इन आर-एंड-डी, इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ स्लेवरी कल्चर। स्लेवरी, हाँ। एजुकेशन, हमारा एजुकेशन इनोवेशन से निकल कर हुँ, या अंडरस्टैंडिंग से निकल कर स्लेवरी कल्चर की तरफ ले गया हमें। करेक्ट, राइट। तो वो जो पहले से जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, वो सिस्टम वही स्लेवरी चल रहा है अभी भी। Whereas some people are trying to change it, and उनको हमें मैग्नीफाई करना चाहिए और उनका उनका केस स्टडी करके उनकी तरह और बनाना चाहिए। एंड हुँ, गवर्नमेंट इटसेल्फ, आई मीन गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हुँ, एजुकेशन, कि वी नीड द टॉप बेस्ट person going into the education ministry with lot of ideas who can make teams work together, right? Because हुँ, lot of human skills are needed to be a good education minister. अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको लेना है, कोऑपरेशन करवाना है, नो ईगो इश्यूज शुड बी देयर, तो ये सब भी तो काम है, ब्यूरोक्रेट से काम करवाना है, राइट? हुँ, बिल्स हुँ। पास करवाना है हमको पार्लियामेंट में, तो ये सब अभी काम है। वी आर लाइक स्टार्टिंग फ्रेश नाउ, अभी ऐसे लगता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव डन नथिंग, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द रियल इंडिपेंडेंस। एजुकेशन हुँ, इज नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर स्टिल कॉलोनाइज्ड। You're still colonized. Yes. Three mafias which have taken over, and हम्म, actually में एजुकेशन की ऐसी तैसी इन्होंने भी की है। हम बात करते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल वे में हम बात करते हैं कि 5 मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, बट आज का क्या?
आज भी हैं जो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दिस कोचिंग माफियाज, these teachers who are leaking the papers, that is another mafia, and the school mafia. The school should be based for learning, understanding. पर रोड मेमोरी बेस पे चल रहा है, मतलब अंदर ठूंस लो और फिर जाके उल्टी करके आ जाओ. तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. अब जो टाइम चेंज हो रहा है, अब जो समय आ रहा है, यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए, मतलब समझ के इंटरलिंक करके फिर चीजों को निकाल, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, ह्यूमैनिटीज हो, बायोलॉजी हो, एनी फील्ड फॉर दैट मैटर. अंडरस्टैंडिंग इज मच, बिकॉज जब तक डीप रूट्स नहीं रहेंगी, अब जो समय आ रहा है, यू विल बी डिस्ट्रॉयड इफ यू डोंट हैव डीप रूट्स. यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द चेंजिंग world equations in coming times. Absolutely. I think India is poised to become the third largest economy very soon, right? Very So Indian, and nobody can afford to ignore India. तो Indian companies भी global हो रहे हैं और global companies के भी India offices होते हैं, and Indian people सब जगह जाके काम कर रहे हैं, जैसे हम इधर आए हैं. They're going all over the world and they're working in different. So that way, when we see that, it's very important that we Indians are very confident, very authentic, जो हम अपने कल्चर से जुड़े रहे, सिविलाइजेशन से जुड़े रहे, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो it strengthens that for us, so that because we will be working everywhere in the world, we will be going everywhere and we will come back with ideas and we know how to implement it. तो ये सब हमारे जड़ से होना चाहिए, right from the time we are born and we grow up in India. तो it should strengthen us to become the best of ourselves, best potential हमारा लेके आए बाहर. And that is what education should be. आपके अंदर एक भी अच्छी चीज हो, उसको हम we make it bigger. You know, हाँ, कोई that is जरूरी नहीं है कि right. आपके अंदर जो भी अच्छा हो वो निकाले. Education system should take it out from you. Okay, this person is extremely good in languages. तो इनको we should make sure this person learns maximum languages. Chinese भी सीख ले, German भी सीख ले. So empower this student to learn as much. Actually, US में ये होता है. मैंने देखा है कि US के education system में I see people shining. मतलब वो पहले हमको पता नहीं होगा कि ये क्या थे. पहले हमने नोटिस भी नहीं किया होगा इन लोगों को, लेकिन once they come out from that education system, they're very confident. They know what they want to do in life. तो ये सब आता है उनको, right? तो ये हमारे एजुकेशन में होना वो चाहिए. saying है ना, if you judge a fish by its ability to fly, अंग्रेजी का कोट है बट इतना अच्छा है कि मैं हिंदी में Yes, ट्रांसलेट करता हूँ. correct. If you judge a fish by its ability to fly, you will it will end up feeling only foolish. Yes. जो right, so आपको जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ग्रूम करना बहुत जरूरी. Correct. So your capability should be enhanced. Your capability should be highlighted, and then you should, suppose you are a very good singer, तो आपको बहुत डीप मैथ करने की जरूरत नहीं है. मैथ एक्चुअली जरूरत है, लेट मी से समथिंग एल्स, मे बी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है आपको. सो गो मोर इनटू मैथमेटिक्स एंड सिंग एंड म्यूजिक, बिकॉज दे आर कनेक्टेड. So that way you're encouraged to go in that direction. So I think that is what we need. We need an education system which is more in line with what we were in ancient India. Of course, we can't bring back that excellence, that system where the entire ecosystem is supporting the system, because that time is gone. But the basic principles we can get back. वो हम कर सकते हैं और बाकी देशों से हम सीख सकते हैं और फिर से I think we need to start again with a fresh canvas. जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय श्री राम. जय श्री राम.